आज हम डॉक्टर साहिबा से जानने की कोशिश करते हैं कि जो बहरेपन की समस्या होती है वो क्यों होती है। देखिए, बहरेपन की समस्या बहुत कारणों से हो सकती है। कुछ होता है कि बहुत सारे हमारे पास बच्चे भी आते हैं जिनके पेरेंट्स ये बोलते हैं कि उन्हें सुनाई थोड़ा कम दे रहा है। तो अगर बच्चों के केस में अगर सुनने में कोई तकलीफ़ आ रही है, तो बहुत आम तौर पे ऐसा देखा गया है कि कान में अगर वैक्स है, तो उसके कारण भी छोटे बच्चों में सुनने की समस्या होती है। इसके अलावा कभी-कभी जब बच्चों में सर्दी-खाँसी होती है, तो वो कभी-कभी एक ट्यूब होती है जिसे यूस्टेशन ट्यूब कहते हैं। तो वो ट्यूब कान के बीच वाले हिस्से को और नाक के पीछे वाले हिस्से को जोड़ती है। तो ये जब बच्चों को सर्दी-ज़ुकाम लगता है, तो कभी-कभी ये सीक्रेशंस बैकफ्लो होके कान के बीच वाले हिस्से में जमा हो जाते हैं, जिसे हम लोग ओटाइटिस मीडिया विथ एफ्यूजन कहते हैं। इसमें भी छोटे बच्चों में सुनाई की समस्या कुछ पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि सर्दी खांसी के बाद बच्चों में थोड़ी हम लोगों ने ऐसा नोटिस किया है कि बच्चे थोड़ा कान से कम सुनते हैं। तो ये हमारे बच्चों की समस्या हो गई। कुछ एडल्ट्स हैं, अगर वो हमारे पास अगर सुनाई कम लेके आते हैं, तो वैसे केस में हम लोग ऐसा देखते हैं कि उनके कान का जब एग्जामिनेशन किया जाता है, तो कान का अगर चदरा फटा हुआ है तो उससे भी सुनाई कम देता है। इनफैक्ट मैंने जो बच्चों में जो कॉज बताया कि आमतौर पे ये समस्या बच्चों की भी होती है कि जब कान में बार बार इन्फेक्शन होता है, उन्हें सर्दी खांसी ज़ुकाम बार बार लगती है, तो छोटे बच्चों का भी कान का पर्दा डैमेज हो जाता है और उसमें भी ये कारण है कि कान में कम सुनाई देता है। तो जो बड़े लोगों में ये जो मैंने बताया कि एक तो कान का चदरा अगर डैमेज है, तो उससे कान में सुनने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बड़े लोगों में भी ये समस्या है कि बहुत ज़्यादा वैक्स होता है, तो साउंड के कंडक्शन में ये प्रॉब्लम करता है, तो वो भी सुनने की समस्या उन लोगों में भी आती है। इसके अलावा कुछ और है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि कुछ अचानक से लाउड साउंड के एक्सपोजर की हिस्ट्री होती है, जैसे कि सडन कुछ पटाखे वाले या नॉइज़ी प्लेस में या हेडफोन लगाए हुए थे और बहुत सडन अचानक से वॉल्यूम तेज़ होने से फिर उनके कान में कुछ झनझनाहट की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद पेशेंट्स बोलते हैं कि हमारे कान से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। मतलब इसे एक टर्म कहते हैं जिसे सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। इसमें सडन एक्सपोजर ऑफ लाउड साउंड या नहीं तो किसी वायरल इन्फेक्शन, इस तरह के केस में ऐसा देखा है कि पेशेंट बहुत शॉर्ट हिस्ट्री देता है कि आज सुबह में मुझे फीवर हुआ, उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद से मैडम मुझे सुनने की समस्या हो गई और ऐसा लग रहा है कि मुझे इस कान से बिल्कुल भी नहीं सुनाई पड़ रहा है। तो आप इस तरह की जब समस्या आती है तो आप इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि जो मैंने आपको ये टर्म बताया सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, जिसमें पेशेंट के कान के सुनने की क्षमता अचानक चली जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको तुरंत ही डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप क्योंकि इसमें एक बात कही जाती है कि जितना अर्ली मतलब विदिन 3 डेज़ अगर आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तो आपकी ये जो सुनाई जो कंप्लीट चली गई है, वो स्टेरॉयड की इंजेक्शन से या स्टेरॉयड इंट्राटिम्पैनिक हम लोग कान के अंदर भी इंजेक्शन देते हैं, उससे काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाता है। बट अगर पेशेंट का प्रेजेंटेशन डॉक्टर के पास जितना लेट होता है, मैंने सडन सेंसरी न्यूरल की बात की, तो वैसे केस में प्रोग्नोसिस धीरे धीरे बैड हो जाता है। इसके अलावा कुछ और कारण है, जैसे कि ओल्ड एज पेशेंट्स को अगर ले लिया जाए, तो वैसे पेशेंट में जो कंडीशन आता है वो बेसिकली उनका पर्दा वगैरह ठीक रहता है, बट एक एज के साथ जो नर्व का डिजनरेशन होता है, जिसमें सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस ज़्यादातर लोगों में ओल्ड एज के पेशेंट्स को देखा जाता है, तो वैसे पेशेंट को सुनाई की समस्या आती है।